स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। मतलब कि ये वो बुनियादी एक जो हम कह सकते हैं एक लॉ है जिससे कि हम मजीद लॉज बनाते हैं। और इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से कि अगर हमारे पास अल्फा बीटा दो कोई से एंगल हो, मतलब नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, तो कोसाइन जो कि हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर इन दो एंगल्स के डिफरेंस के की वैल्यू जो भी आती है उस पर अगर हम कोसाइन फंक्शन लेंगे, ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे, तो इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो किसके बराबर होगी? वो कोसाइन ऑफ अल्फा और कोसाइन ऑफ बीटा, मतलब इन्हीं दो एंगल्स के अलग अलग, आप इन अलग अलग एंगल्स पे कोसाइन की वैल्यू लेंगे, इनका प्रोडक्ट लें, प्लस मतलब इनका सम करेंगे आप किसके साथ? इसी तरह साइन जो एक दूसरी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन ऑफ अल्फा भी लेंगे हम, साइन ऑफ बीटा भी, इन दोनों की वैल्यूज फाइंड करेंगे और फिर इनका प्रोडक्ट इसमें प्लस कर देंगे, तो ये बराबर आएंगे। अब इस रिजल्ट को हम जरा समझते हैं इस तरह से कि अगर फर्ज करें, सिर्फ समझाने के लिए, कि अगर फर्ज करें अल्फा हमारे पास जो है वो 60 डिग्री एंगल हो, ठीक है, मैं कुछ ऐसे एंगल ले रहा हूँ जो कि जिनकी वैल्यू हम कुछ जानते भी हैं, ठीक है, और बीटा हमारे पास अगर 30 डिग्री हो, तो फिर ये साइड जो हमारे पास लेफ्ट साइड है ये क्या बन जाएगी जी? कॉज ऑफ 60 अल्फा है और बीटा 30, 60 में 30 माइनस करें 30 डिग्री, ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगी? कॉज ऑफ 60 डिग्री और कॉज ऑफ बीटा, बीटा क्या है जी? 30 डिग्री है, ठीक है, और प्लस इसी तरह से साइन ऑफ अल्फा, साइन ऑफ अल्फा क्या है? साइन ऑफ अल्फा हमारे पास होता है 60 डिग्री और साइन ऑफ बीटा, बीटा हमारे पास कितना है जी? 30 डिग्री। अब ये बात हम जानते हैं कि कॉस जो 30 डिग्री इसकी वैल्यू होती है √3/2, ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक लेक्चर इस पे बनाया हुआ है जो कि आप देख भी सकते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू जो हमने निकाली हुई है। और इसी तरह से cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। इसी तरह साइन ऑफ 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2, ठीक है, जबकि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब अगर हम सॉल्व करें लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर हम देखें तो बराबर आएंगी। कैसे? देखिए जी, √3/2 है ये हमारे पास, यहाँ पे बन जाएगा √3, 1 मल्टीप्लाई बाय √3 और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। इसी तरह यहाँ भी आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब अगर इन दोनों को प्लस कर ले हम, क्योंकि इन दोनों के डिनोमिनेटर्स तो सेम है 4, और यहाँ पे आ जाएगा √3 प्लस √3, जो कि ऐड होने के बाद क्या बन जाएगा? चूंकि 2 टाइम √3 आ रहा है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 टाइम √3, और 2 इस 4 को कैंसिल कर देगा 2 के टेबल से, तो हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा √3/2, जो कि बिल्कुल ठीक है। इस तरह हम कोई भी एंगल अगर पुट करते हैं, इसकी वैल्यू हम अगर जो है अपने कैलकुलेटर से भी फाइंड कर लें, ठीक है, तब भी हम देखेंगे कि हमारा यही रिजल्ट आएगा जो कि लेफ्ट साइड और राइट साइड का है, जो कि बराबर आएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से अब इस जो लॉ है इसकी स्टेटमेंट तो समझ गए, अब इसको हम प्रूव करते हैं, ठीक है। इसके लिए जो टेक्निक यूज की है, जैसे थ्योरम्स के लिए हम टेक्निक यूज करते हैं, तो इसके लिए हमने जो टेक्निक यूज की है वो ये है कि हम एक यूनिट सर्कल लेते हैं, एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 रखा जाए, ठीक है। मैंने एक सर्कल लिया यहाँ पर, और ये फर्ज करें कि ये सर्कल का सेंटर भी है, और यही पॉइंट इन दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं, जो कि कार्टेशियन प्लेन बना रही हैं, और इस सर्कल को इसके चार जो हमारे पास कह सकते हैं हम इन्हें पोर्शंस हैं, इनको अलग अलग क्वाड्रेंट्स में बना रही है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इस तरह चलिए यहाँ लिख भी देते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है हमारे पास, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है जी। और ये हमारे पास क्या है जी? एक्स एक्सिस है ये लाइन, ठीक है। ये सही हम जानते हैं कि ओ से ओरिजिन से अगर हम लेफ्ट साइड पे चलें तो नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। इस तरह अबव द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पॉजिटिव और यहाँ पर वाई नेगेटिव। और यहाँ पर हम फर्ज कर लेते हैं कोई एक पॉइंट, इस सर्कल का कोई एक पॉइंट सिलेक्ट किया हमने और इसको सर्कल के सेंटर से ज्वाइन किया, तो ये हमारे पास एक रेडियस आया और ये लेंथ 1 है, ठीक है। इससे हम फर्ज कर लेते हैं कि ये एंगल जो बना रही है ये लाइन सेगमेंट एक्स एक्सिस के साथ, ये है अल्फा, ठीक है। इसी तरीके से अब हमने जो इसमें टेक्निक यूज करनी, बेसिकली हम अल्फा माइनस बीटा एंगल जो है वो इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके लिए पहले हमें बीटा एंगल भी देखना होगा कि बीटा एंगल कितना होना चाहिए। तो फर्ज करते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर ये एंगल जो है ये हमारे पास कितना है जी? ये मतलब बी पॉइंट है और ये एंगल जो बन रहा है ये बीटा बन रहा है, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है, इस तरह से। तो फिर ये एंगल जो हमारे पास आएगा ये कितना आएगा? अगर आप देखें तो इसमें मतलब ये टोटल एंगल जो था यहाँ से लेके यहाँ तक ये अल्फा था, उसमें से
बीटा माइनस कर दिया गया, तो ये एंगल रह जाएगा अल्फा माइनस बीटा। अब जितनी ये आर्क लेंथ है, ठीक है, जितनी ये आर्क लेंथ है, अगर मैं इस आर्क लेंथ के बराबर यहाँ पर एक आर्क लेंथ ले लेता हूँ और यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ सी, और यहाँ पर ये मतलब ओरिजिन पर है, ये सॉरी ये एक्स एक्सिस पर है पॉइंट डी, तो ये जो सी पॉइंट होगा हमारे पास, इसका जो एंगल बनेगा, अगर मैं इसको ओ पॉइंट से सेंटर से ज्वाइन कर दूं सर्कल के, तो चूंकि ये आर्क लेंथ बराबर है, ये आर्क लेंथ इस आर्क लेंथ के बराबर है, तो हमने एक थ्योरम ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है कि अगर आर्क लेंथ बराबर हो तो सेंट्रल एंगल भी बराबर, तो इसका मतलब ये एंगल जो होगा हमारा, ये भी कितना होगा, अल्फा माइनस बीटा होगा। ठीक है, तो ये बात आपके साथ समझ में आ गई। अब हमने एक और रिजल्ट पढ़ा था कि अगर हमारे पास मतलब ये एक यूनिट सर्कल है, इसमें से अगर मैं एक ट्राइंगल निकाल लूं इस तरह से, अगर आप देखें ये ओ पॉइंट है हमारा, ठीक है, ये हमारे पास डी पॉइंट है, ठीक है, और ये हमारे पास मतलब बल्कि इस तरह से हम इसको, यहाँ पे मैं थोड़ी सी गलती कर रहा हूँ, ये हमारे पास फर्ज करें मतलब ओरिजिन, ये हमारे पास बेस है, ठीक है, ये हमारे पास सी पॉइंट है इस तरह से, ठीक है, और ये हमारे पास ओरिजिन है या सेंटर है सर्कल का, ठीक है, तो ओ से सी ये डिस्टेंस तो 1 है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस तो 1 है। अब परपेंडिकुलर जो होता है, ये फर्ज कर लें इस तरह से, हमने एक्स एक्सिस के ऊपर सी पॉइंट से ड्रॉप किया, ये एक्स एक्सिस पे आया, तो ये जो पॉइंट आ रहा है इसको हम पी कह देते हैं। अब अगर सी पॉइंट के मैंने कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, तो हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस में ये ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक ये जो डिस्टेंस होगा हमारा, ये इसका सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, और जो ये हाइट होगी ये होगा इसका वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ये हो जाएगा एक्स डिस्टेंस और ये हो जाएगा वाई, ठीक है। अब आप देखेंगे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनी जिसमें ये एंगल बन रहा है अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, और इस पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर सकते हैं जिसमें निमोनिक है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन है थ्रू प्रॉपर ब्रश, ठीक है। तो उस लिहाज से सम पीपल हैव मतलब के साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा मतलब थीटा इसमें बन रहा है हमारे पास कितना जी, अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, ठीक है, हाइपोटेन्यूज 1 है और परपेंडिकुलर मतलब हमारे पास y है, तो y ओवर 1 जो कि y के इक्वल आ जाएगा, तो y हमारे पास किसके इक्वल आएगा, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, जो कि ऑलरेडी मैं आपको इससे पहले भी ये बात समझा चुका हूँ। इसी तरह कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा जो है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज रेशियो होती है, बेस x है और हाइपोटेन्यूज 1 है, जो कि x के इक्वल आ जाएगा, तो x हमारे पास हो जाएगा कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा। इसका मतलब कि हमने यहाँ से एक बात समझी कि ये जो C पॉइंट है, B पॉइंट है, A पॉइंट है, इनके अगर हमने कोऑर्डिनेट्स देखने हैं तो x कोऑर्डिनेट के लिए अल्फा यूज हो, कॉस यूज होगा, ठीक है, और y के लिए साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होगी। लेकिन एंगल जो इस ये मतलब जो आर्म बना रहे होंगे अपने एक्स एक्सिस के साथ वो हम रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फिर चलें इस रिजल्ट को मैं यहाँ से रेस करता हूँ, ठीक है, और अब मैं इसे यहाँ पर लिखता हूँ, इसके जो साइन थीटा और कॉस थीटा की फॉर्म में इसके कोऑर्डिनेट्स बनते हैं उनको मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो देखें ये जो हमारे पास सी पॉइंट है, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो होगा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, और साइन ऑफ इसका y कोऑर्डिनेट होगा साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। इसी तरह जो b पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, चूंकि ये बीटा एंगल बना रहा था, इसे हम लिखेंगे ये कॉस ऑफ बीटा, ठीक है, और साइन ऑफ बीटा, ठीक है। और इसी तरीके से a जो हमारे पास पॉइंट है इसका क्या x कोऑर्डिनेट होगा, ये होगा कॉस ऑफ अल्फा और साइन ऑफ अल्फा, ठीक है, सॉरी अल्फा लिखना था यहाँ पर, साइन ऑफ अल्फा। और इसी तरीके से जो हमारे पास डी पॉइंट है, अब डी पॉइंट तो ये बहुत सिंपल है, इसका ये ओरिजिन से डी तक जो डिस्टेंस है ये 1 है और ये एक्स एक्सिस पर इसका वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, तो 1 और 0 इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। अब इससे इस लेक्चर को मैं कंटिन्यू करता हूँ नेक्स्ट में, जिसमें कि ये रिजल्ट मैं प्रूव करूंगा जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा।